से निवेदन करती हूँ, बच्चू कडू सर ने हमारे को एक फ़ोन द्वारा ही हमने उनको मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए ही हमने कंप्लेंट दी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ये दिया है प्रस्ताव कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएंगी, ऑफिसर पर भी कार्रवाई होंगी। हम उम्मीद करते हैं बच्चू कडू जी से कि वो इस बात को ध्यान में रखें और कर्मचारियों के हित में बात करेंगे। उनका पुख्ता सबूत हमारे पास में है और यहाँ के कर्मचारी ऑफिसर्स दुकानों में जाकर मालक लोगों से मिलकर जो आते हैं उसका भी हमारे पास पूरा सबूत है। इसमें हमने उनको 150 से 200 लोगों की यादी दी, जो जीवित कर्मचारी है, जीवित उनकी नोंदणी क्रमांक है, लेकिन उस पर ध्यान प्रशासन का नहीं गया, यहाँ के आयुक्त का नहीं गया और सर्रास वो यहाँ पे अपनी मनमानी आयुक्त साहब के कार्यालय में हो रही है। यहाँ पे आयुक्त भी बदल जाते हैं और जिस कंप्लेंट करते हैं हम ऑफिसर की, उस ऑफिसर का तबादला बस विदिन 15 दिन में किया जाता है। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। समस्या है कि असंगठित कामगारों का जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, संगठित और असंगठित कामगार जो होता है वो हमारे यूनियन है शॉप टू शॉप वर्कर्स यूनियन, इस माध्यम से हमने आयुक्त कामगार आयुक्त को कई बार लेटर दे चुके हैं। 2018 से सर्वे रिपोर्ट का हमने डाला था, लेकिन कोविड-19 में जब अभी 23 तारीख से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, तब से कर्मचारियों को पगार नहीं मिला है। कर्मचारियों का वेतन तो पूरा ही काट रहे हैं, लेकिन अभी जब लॉकडाउन खुला है तो वो दिहाड़ी के हिसाब से, मतलब रोज के हिसाब से उनको पगार देने का मालक लोगों ने घोषित किया है खुद के तरफ से। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई है, अपने माननीय मंत्री साहब हैं, उन्होंने भी कहा है उद्धव ठाकरे जी ने कि कर्मचारियों का पेमेंट ना काटे। ये 6 महीने की जो आपदा आई है या जितने दिन चलेगा इनको पहले पेमेंट देना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन होने वाला जो 22 और 23 तारीख से जब लॉकडाउन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनको 20 दिन का पगार दिया है। किसी कर्मचारी को अगर एडवांस पेमेंट दिया गया है 2 से 3,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसा अगर पेमेंट दिया है तो उनको मालक लोगों ने बोला है कि हम रेगुलर जब होगा उसमें से वो भी पैसा हम काटेंगे। उनको क्या मांग है? हमारी मांग है कि यहाँ प्रशासन ने या उसमें ये दिया है कि घोषित किया है कि पेमेंट देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कार्यालय में कि पगार इनको पूरा मिलना चाहिए, लेकिन इस पूरे कर्मचारियों को पगार मिलना चाहिए, इसके लिए कंप्लेंट हम दायर करते हैं आयुक्त कार्यालय में। तो यहाँ के अधिकारी इसका गैर फायदा उठाते हैं, मालक लोगों से मिलकर ये अपनी ही दुकानदारी चलाने की बात करते हैं। हमने इसका पुख्ता सबूत माननीय मंत्री बच्चू कडू इनको भी दिया है। यहाँ पे अधिकारी जो अपने जिला अधिकारी साहब है उनको भी ये लेटर गया हुआ है। लेकिन मेरे को दुखदाई ऐसी बात है कि 28/5/2020 को मैंने लेटर दे चुकी हूँ। ऐसे ही लेटर मैंने महानगर पालिका आयुक्त मुंडे साहब को भी दिया है। लेकिन मैं खुश हूँ कि महानगर पालिका के मुंडे साहब जी ने हमारे को रिटर्न रिप्लेस लेटर भेजा है कि हमने इसकी यादी और इसकी कंप्लेंट हमने आयुक्त कार्यालय को दे दी गई। लेकिन आयुक्त कार्यालय या तो यहाँ के जिलाधिकारी से मेरे को एक भी लेटर हमारे ऑफिस तक नहीं आया है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं जिनको जिस ऑफिस में कम से कम 150 से 200 लोग काम करते हैं। ऐसे सलून वाले भी हैं यहाँ पे। कैफेलो सलून नागपुर में बहुत बड़ा प्रसिद्ध है और हर मॉल में उनका एक दुकान है कैफेलो सलून करके। इन लोगों को डायरेक्ट नोटिस जब इन्होंने कंप्लेंट दायर की उसके बाद में ईमेल पर इनको लेटर दिया गया है कि इनको निकाला गया है। ऐसे में ये लोग भी हैं हमारे साथ में कैफेलो सलून वाले। इनकी प्रॉब्लम्स ये है कि इनको तारीख देखिए आप, जुलाई 7 को इनको लेटर गया है। लेकिन ये सब मिली भगत है, यहाँ के अधिकारी ने मिलकर ये ऐसे करने के लिए मालक लोगों को दिया गया है कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सारी हकीकत ये मालक और ऑफिसर पे एकजुट होकर हो रही है। मेरे निवेदन है कि इन लोगों को जैसे उद्धव ठाकरे जी ने और यहाँ के प्रशासन ने जब लेटर निकाला गया है कि लॉकडाउन पीरियड का पेमेंट देना चाहिए और ये अपनी मनमानी जब कर रहे हैं तो इस मनमानी का हिसाब कौन देगा इन लोगों को? इनकी घर में आज 2 टाइम का वक्त का खाना भी नहीं बन रहा है। कोई डिपेंडेड है अपने पेरेंट्स से, कोई डिपेंड कर रहा है उनके बच्चे, कोई बीवी से। यानी एक घर में 5-6 लोग अगर है तो इसमें
गुजारा होना बहुत मुश्किल है। इतना होने के बाद भी जिस तरीके से आपने कामगार मंत्रालय में भी आवेदन दिया हुआ है बच्चों को सबको, अगर इसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या हम आंदोलन करेंगे। इसके बाद में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, उपोषण पर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये जब बात कोई आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है और वो असंगठित और संगठित कामगार का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि अगर प्रशासन ने एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। यहाँ पे एक ये चल रहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कामगार का फॉर्म भरा गया था, मजदूर कामगार, और उसके पेपर्स भी है, किताबें भी है उसमें बनी हुई, उसमें भी पेमेंट डायरेक्ट नहीं गया है। यहाँ पे दलालों के माध्यम से वो फॉर्म भरा गया और 2000 के लिए इन्होंने, जब अभी गवर्नमेंट का शासन का निर्णय आया था कि उनके अकाउंट में 2000 भरना चाहिए, तो ये भी दलाली के मार्फत ये फॉर्म भरे गए हैं। इसका भी हमारे पास पुख्ता सबूत है। हमने उनको 150 से 200 लोगों की यादी दी, जो जीवित कर्मचारी है, जीवित उनकी नोंदणी क्रमांक है, लेकिन उस पर ध्यान प्रशासन का नहीं गया, यहाँ के आयुक्त का नहीं गया और सर्रास वो यहाँ पे अपनी मनमानी आयुक्त साहब के कार्यालय में हो रही है। यहाँ पे आयुक्त भी बदल जाते हैं और जिस कंप्लेंट करते हैं हम ऑफिसर की, उस ऑफिसर का तबादला बस विदिन 15 दिन में किया जाता है। उनका पुख्ता सबूत हमारे पास में है और यहाँ के कर्मचारी ऑफिसर्स दुकानों में जाकर मालक लोगों से मिलकर जो आते हैं, उसका भी हमारे पास पूरा सबूत है। इसमें आपसे निवेदन करती हूँ, बच्चू कडू सर ने हमारे को एक फ़ोन द्वारा ही हमने उनको मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए ही हमने कंप्लेंट दी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ये दिया है प्रस्ताव कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएंगी, ऑफिसर पर भी कार्रवाई होंगी। हम उम्मीद करते हैं बच्चू कडू जी से कि वो इस बात को ध्यान में रखें और कर्मचारियों के हित में बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं। मेरा नाम है राधिका हेडाऊ, मैं शॉप टू शॉप वर्कर्स यूनियन सचिव, LPF महाराष्ट्र सचिव हूँ।